अध्यक्ष पद को लेकर संघ और बीजेपी हाईकमान के बीच तेज हुआ घमासान। मोदी की पसंद को आरएसएस ने पूरी तरह से कर दिया खारिज। खट्टर, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव के नाम पर नहीं बनी सहमति। संघ संजय जोशी के नाम पर अड़ा, मोदी शाह तैयार नहीं। बीजेपी और आरएसएस के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। मुद्दा बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव का है। 2.5 साल पहले ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बीजेपी को नया अध्यक्ष जनवरी 2023 में ही मिल जाना चाहिए था और इस समय बीजेपी के अंदर नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की चर्चा हो रही होती, लेकिन नड्डा को बार बार एक्सटेंशन दिए गए और इसका कारण था आरएसएस और बीजेपी हाईकमान के बीच अध्यक्ष पद को लेकर सर्वसम्मति का नहीं बन पाना। इस बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने संघ को लेकर बेहद तीखी बयानबाजी भी कर दी, जिसके बाद से ही बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं और आरएसएस मोदी पर दबाव बना रहा है कि वो रिटायरमेंट ले ले और जो नियम उन्होंने बनाए हैं उनका खुद भी पालन करे। संघ की तरफ से जो दबाव पीएम मोदी पर पड़ रहा है उसके पीछे बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। और अब भागवत ने आरएसएस के कार्यक्रम में बीजेपी हाईकमान को सख्त लहजे में चेतावनी भी दे दी कि हम किसी से मांगते नहीं हैं। संघ प्रमुख के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी का जो भी अध्यक्ष बनेगा वो मोदी और शाह की पसंद का नहीं होगा। तो आज हम संघ प्रमुख के इसी बयान को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। संघ और बीजेपी के बीच इस समय जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है और टकराव का कारण है बीजेपी अध्यक्ष का पद। संघ नड्डा की विदाई चाहता है तो मोदी और शाह नड्डा को एक और कार्यकाल दिए जाने के लिए अड़े हुए हैं। संघ जब तैयार नहीं हुआ तो अध्यक्ष के चुनाव को बार बार टाला गया और अब नड्डा बिना चुने ही दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। अगर बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव वक्त पर होता तो दिसंबर 2022 में चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन अब 2025 खत्म होने वाला है। चुनाव कब होगा इसकी चर्चा अब नहीं हो रही है। यानी मोदी शाह ने जो चाहा वो किया, लेकिन अब चुनाव कराना बीजेपी की मजबूरी हो गई है। संघ की तरफ से तो पहले ही दिन अपनी पसंद बीजेपी हाईकमान को बता दी गई थी। संघ संजय जोशी को अध्यक्ष देखना चाहता है, लेकिन मोदी और शाह किसी भी कीमत पर संजय जोशी को बीजेपी अध्यक्ष पद देने को तैयार नहीं है। संजय जोशी को लेकर दोनों नेताओं के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी साल 6 अप्रैल को संजय जोशी का जन्मदिन था और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी। इसे लेकर बीजेपी हाईकमान ने उनकी जमकर खबर ली थी। बाद में बीजेपी के नेताओं को इसे लेकर सफाई देनी पड़ गई थी। यानी जो नेता संजय जोशी से करीबी दिखाने की कोशिश भी करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो जाता है। तो दूसरी तरफ आरएसएस संजय जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए अड़ गया है। अब हम आपको ये भी बता दें कि संजय जोशी और मोदी के बीच में किस बात की लड़ाई है। दरअसल विवाद का कारण है वर्ष 1989 से 90 में संजय जोशी को आरएसएस ने बीजेपी का संगठन मंत्री बनाकर गुजरात भेजा। नरेंद्र मोदी 2 साल से गुजरात में संगठन महामंत्री के रूप में काम कर रहे थे। मोदी और जोशी की मेहनत से 1995 में पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। मोदी सीएम बनना चाहते थे, लेकिन स्थिति उनके पक्ष में नहीं थी, तो केशुभाई पटेल का उन्होंने समर्थन कर दिया। केशुभाई पटेल सीएम बने तो उनके विरोधी शंकर सिंह वघेला नाराज हो गए। उन्होंने बगावत कर दी। वघेला को मनाया गया, वो वापस लौटे, लेकिन मोदी को फिर गुजरात से हटाकर दिल्ली भेज दिया गया। 1998 में बीजेपी को गुजरात में फिर जीत मिली तो पूरा क्रेडिट संजय जोशी के खाते में गया। लेकिन 2001 में मोदी गुजरात के सीएम बनकर लौटे और संजय जोशी को दिल्ली भेज दिया गया। 2005 में उनकी एक फर्जी सीढ़ी बाजार में आई थी। इसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। दावा किया गया कि इस सीढ़ी के पीछे गुजरात सरकार का हाथ था। यानी संजय जोशी और मोदी के बीच टकराव के चलते ही उन्हें बीजेपी से बाहर किया गया था, लेकिन आरएसएस ने जोशी का साथ नहीं छोड़ा और अब संघ जोशी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाहता है, लेकिन मोदी इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भागवत ने अब सीधे सीधे चेतावनी ही दे दी है। संघ किसी भी सहयोगी संगठन को सीधे या परोक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता है। वो सभी स्वतंत्र और स्वायत्त हैं। हम किसी से मांगते नहीं हैं। ये बीजेपी के लिए बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया था कि बीजेपी अब बड़ी हो गई है और उसे संघ की जरूरत नहीं है, जिसके बाद संघ और बीजेपी के बीच असहज रिश्तों की शुरुआत हो गई थी। कहा गया कि संघ के स्वयंसेवक इससे काफी नाराज हुए। संघ प्रमुख ने इसी का जवाब देने की कोशिश की और अपने स्वयंसेवकों को संदेश भी दे दिया। साथ ही क्या बीजेपी संघ की सुनती है या संघ बीजेपी के फैसले लेता है, इन चर्चाओं का भी भागवत ने जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने साफ संदेश दिया कि बीजेपी या संघ के दूसरे संगठनों को वो सुझाव तो देते हैं, लेकिन फैसला वो अपनी मर्जी से ही लेते हैं। इसके साथ ही ये चेतावनी भी दे दी कि संघ किसी से मांगता नहीं है और हर किसी की मदद करता है।
बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव टलने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, उसके पीछे संजय जोशी का नाम ही बताया जा रहा है। बीजेपी हाईकमान की तरफ से उनके नाम को शुरुआत में ही खारिज कर दिया गया, लेकिन आरएसएस अभी भी अड़ा हुआ है। इस बीच बीजेपी हाईकमान की तरफ से कई नामों पर विचार हुआ। मनोहर लाल खट्टर पीएम मोदी की पसंद है, उनके नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की गई। खट्टर आरएसएस से भी बीजेपी में आए थे, हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, लेकिन संघ ने खट्टर के नाम पर सहमति नहीं दी। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, सुनील बंसल, विनोद तावड़े के नामों पर भी विचार हुआ। मोदी और शाह की तरफ से ये नाम नागपुर भेजे गए, लेकिन इन पर भी सहमति नहीं बन पाई। वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर भी चर्चा शुरू हुई, तो दक्षिण भारत से किसी महिला के नाम पर सहमति की कोशिश हुई, लेकिन संघ ने किसी भी नाम को हरी झंडी नहीं दी। संघ की तरफ से बीजेपी हाईकमान पर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी हाल में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाए। कहा जा रहा है कि संघ की तरफ से ये शर्त भी रख दी गई है कि पहले अध्यक्ष के चुनाव पर फैसला होगा। बीजेपी को ये बात पता है कि बिहार में वो पहले से ही मुश्किल में है, इसलिए बीजेपी संघ के दबाव में दिखाई दे रही है और सितंबर में बीजेपी अध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू करने की बात भी हो रही है, लेकिन पेच अध्यक्ष के नाम पर फंसा हुआ है। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि बीजेपी हाईकमान अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और मोदी सरकार में इस समय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। शिवराज को जब सीएम पद से हटाया गया था तो उन्होंने बीजेपी हाईकमान से टकराने की कोशिश की थी, लेकिन तब उन्हें किसी का समर्थन नहीं मिला था, जिसके चलते शिवराज पीछे हट गए थे। लेकिन बाद में जब 2024 में चुनाव हुए तो उनके रिश्ते पीएम मोदी से सही हो गए। शिवराज भी आरएसएस से ही बीजेपी में आए हैं। ऐसे में अगर उनके नाम पर सहमति बन जाती है तो बीजेपी को सितंबर में ही नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इस बीच शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली में मोहन भागवत से मुलाकात की खबरें सामने आ गई हैं। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इससे पहले भी शिवराज की भागवत के साथ लगातार मुलाकात की खबरें आती रही हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पर थे, तब शिवराज नागपुर में थे। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये माना जा रहा है कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो बीजेपी हाईकमान यानी मोदी और शाह का दबदबा बीजेपी संगठन पर कमजोर पड़ेगा और आरएसएस की पकड़ पार्टी पर एक बार फिर से मजबूत हो सकती है, जो अमित शाह और जेपी नड्डा के कार्यकाल में कमजोर पड़ चुकी है। अब जिस तरह से मोहन भागवत ने संकेत दिए हैं, उससे ये साफ हो गया कि बीजेपी का जो अध्यक्ष बनेगा वो संघ की पसंद का ही बनेगा। संघ अभी भी संजय जोशी के नाम पर अड़ा हुआ है, तो शिवराज को लेकर कहा जा रहा है कि उनके नाम पर संघ और बीजेपी हाईकमान में सहमति बन सकती है। वैसे शिवराज से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इस सवाल को वो टाल गए। शिवराज का जवाब नहीं देना बहुत कुछ कह रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।